तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट साइन ऑफ ए बी सी एंड कैपिटल डी फॉर इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ग्राफ दे रखा है आपको ये वाला, ठीक है। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी विच आर कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कैपिटल डी इज अ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन। सो फाइंड द नेचर ऑफ ए बी सी एंड डी। ठीक है, देख लो भाई, एक ही बात करेंगे कि इसकी ए कैसा होगा, ये वाला करो, आपको कैसा दिख रहा है, डाउनवर्ड की अपवर्ड अपवर्ड। सो ए इज ग्रेटर देन 0, दैट्स मीन ए इज पॉजिटिव। ये कैसा है भाई साहब, पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, बी की, किसकी बात करते हैं, बी की। बी के लिए अपन क्या करेंगे, ये मेरा मिनिमा का पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, मिनिमा का, कहाँ पे है, प्लस एक्स डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है, प्लस एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। सो ये पॉइंट क्या होगा, माइनस बी बाय 2a। ये वाला पॉइंट क्या होगा, माइनस बी बाई 2a, और उसका डी कोऑर्डिनेट माइनस डी बाई 4a। कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। सो मैंने लिख लिया पॉजिटिव। तो बात करते हैं कि ए मेरा कैसा था, पॉजिटिव था, कैसा था, पॉजिटिव था। सो माइनस बी इज इक्वल टू इंटू पॉजिटिव, क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव। तो बी अब कैसा लेंगे, नेगेटिव, समझ गए। बी अगर नेगेटिव होगा सो आगे भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव। सो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो बी को कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव, और वैल्यू की बात करें तो लेस देन 0, ठीक है। चलिए बात करते हैं सी की, किसकी बात करते हैं, सी की। सी कैसा होना चाहिए, सी बताइए दोस्तों, सी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन लेस देन 0। तो सी होता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, दैट्स मींस दिस इज द इंटरसेप्ट, और वो कैसा है, नेगेटिव है। सो सी इज लेस देन 0, बोल सकते हैं कि सी कैसा है, नेगेटिव है। उसके बाद बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट डी की। डी कैसा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी, देखो भाई साहब, अब दो तरीके, या फिर अपन पूरी की पूरी वैल्यू डाल दे तब भी डी मिल जाएगा, और दूसरा तरीका कौन सा है, दूसरा तरीका अपने को पता है कि भाई साहब इसके दो रियल रूट्स है, एक और एक, दो दिख ही रहा है। कब आते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। कब आते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है। अगर एक ही रूट्स होगा तब डी की वैल्यू इज इक्वल टू 0 आती है, और रूट से नहीं होंगे तब डी की वैल्यू लेस देन 0 आएगी, ठीक है। बी स्क्वायर की बात करते हैं, नेगेटिव का स्क्वायर, माइनस 4 ए की वैल्यू पॉजिटिव, और सी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आगे पॉजिटिव का स्क्वायर मत नेगेटिव का स्क्वायर, या फिर बोले नेगेटिव का स्क्वायर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों भाई, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है यार, मतलब कि पॉजिटिव का स्क्वायर नेगेटिव का स्क्वायर दोनों सेम है। तो अब मैं हटा रहा हूँ नेगेटिव साइन को, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव सब कुछ मिलाकर भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो पूरा का पूरा आंसर अगर बात करें तो पॉजिटिव अपन लिख सकते, इधर फिर से लिख रहा हूँ, पॉजिटिव अपन लिख सकते, ठीक है, समझ गए। अगर ये सब चीजें ना करो तो अपन को डायरेक्ट ही पता है कि d इज ग्रेटर देन 0, दैट्स मीन d इज अ पॉजिटिव। किस केस में, जब रियल रूट्स होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, इस बार ग्राफ चेंज कर रहा हूँ।
बताइए ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी। ए की वैल्यू दिख रही है, क्या होगी, a is a less than 0 because my parabola is a concave downward. Second, b होगा माइनस बी अपॉन टू ए विच इज नेगेटिव, दिख रहा है इधर से इधर नेगेटिव, सो दैट इज द नेगेटिव डिचुम माइनस बी अपॉन नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव 2 into a मतलब कि 2 into नेगेटिव so minus b is equal to negative into negative positive b is equal to negative that means b is less than 0 आंसर आ गया b is negative b कैसा होगा 0 से छोटा होगा छोटा होने का मतलब क्या है कि वो नेगेटिव होगा। तीसरे की बात करते हैं सी की बात करते हैं भाई सी कैसा होगा इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कैसा है नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव डायरेक्शन में सो सी इज नेगेटिव। अब बात करते हैं फोर्थ एंड लास्ट डिस्क्रिमिनेंट डी की डी कैसा होगा बताइए भाई सब रूट्स है इसके नहीं ये रूट्स और रूट्स कब नहीं होते जब डी इज लेस देन 0 ठीक है। तो ये क्वेश्चन से एक ही टाइप के थे दोनों। अब आगे एक नया वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ ठीक है यू आर रेडी। क्वेश्चन ठीक है भाई साहब ये वाली चीजें हैं। अगर इधर बात करें तो मैंने क्या लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये वाला मेरा इक्वेशन है। और यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे लिख रहा है कि इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर टू consecutive टर्म देन फाइंड डी डिस्क्रिमिनेंट डी फाइंड करना है ठीक है। अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले इधर रूट्स कैसे टू consecutive मतलब कि एक अगर अल्फा होगा तो दूसरा कैसा होगा अल्फा प्लस 1 यही मीनिंग होता है कॉन्जिक्यूटिव का। अगर एक 2 होगा तो एक 3 होगा एक 3 होगा तो एक 4 होगा ठीक है। अब बात करते हैं मुझे निकालना है डी हमें दे रखा है रूट्स और डी का रिलेशन होता है क्या कभी हाँ एक केस में होता है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट डी अपॉन ए ये वाला एक इक्वेशन रूट्स के बीच में रिलेशन पाया जाता है जहां पर अल्फा की जगह अपन लिखेंगे इधर भी अल्फा बीटा की जगह क्या लिखेंगे अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट डी अपन एक ही जगह पर 1 अल्फा माइनस 1 तो कितना आंसर आएगा भाई सर एक मिनट अपन ऐसा करेंगे या फिर यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा मोड लगा दूंगा क्या लगा दूंगा मोड लगा दूंगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कैसी करनी होती है पॉजिटिव होती है। जनरली अपन क्या करेंगे जो रूट बड़ा होगा उसको आगे लिखेंगे जो रूट छोटा होगा उसको पीछे लिखेंगे ठीक है। सो यहाँ पे मेरा नेगेटिव आंसर आ था इसलिए मैंने मोड लगा दिया तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है 1 इज इक्वल टू अंडर रूट डी क्या भाई साहब अंडर रूट डी सो डी इज इक्वल टू 1 दैट्स मीन डी स्क्वायर माइनस 4c आंसर कितना आएगा 1 आएगा कितना आएगा 1 आएगा ठीक है दोस्तों।
तो ये वाली चीज थी। अगर किसी को डाउट हो तो वैसे भी यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट डी बाय। ओके ओके, तो ये वाला क्वेश्चन था पूरा का पूरा और उसका आंसर था ये, मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट डी बाय। अगर मैं एक मिनट और ज़्यादा इसको अच्छे से लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, जरा आपको बता दे रहा हूँ। इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीके से लिखना चाहे तो यहाँ पर भी आप मोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा करेक्ट हो गया, नो प्रॉब्लम। मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट डी अपॉन मोड ऑफ ए, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। पूछा गया था डी, पूछा गया तो डी का वैल्यू 1 आएगा, या फिर अगर बी स्क्वायर माइनस 4c पूछ लिया तब भी बना था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो 1 है इसलिए 1 लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते, अगली बार नई थियरी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।